साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। दोस्तों, आज के मंथन में कुछ चेतावनी के ऊपर हम मंथन करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो ये कन्फ्यूज़र है वो आपको किसी निष्कर्ष पे पहुंचने देंगे। भले ही बेशक आप मेरे को भी उसमें एक शामिल कर सकते हो, लेकिन मैं हूँ नहीं, ठीक है ना। होता तो मैं भी है जो कम से कम 2 साल पहले क्या हूँ, मुझे आता नहीं है, करता नहीं, मैं भी कर लेता, पता नहीं अभी तक कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। बट नो सब्सक्राइब ओनली। अगर आप मेरी बात को समझ जाते हैं तो जहाँ 20 आदमी, 30 आदमी, 100 आदमी में बैठते हैं तो उस बात को ज़रूर दोहराइए कि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है। गलत है तो गलत कहिए, सही है तो सही कहिए। क्योंकि अभी ऐसा भंवर जाल बुन दिया है, ये एक आदमी, मैं भी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ, मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। और अब तो उसने हद कर दी कि भाई मैं तो सोशल मीडिया का किंग हूँ, हाथी हूँ, तेरे को तो 5 आदमी नहीं देखते हैं, 5 में से भी एक मैं देखने वाला, पीछे 4 रह गया। तो मैं उसको, भाई को यही कहना चाहता हूँ कि भाई, सुबह सुबह जो आता ना चेतावनी भजन, कोई नहीं सुनता है। और जो धूम धड़के वाली जो डांस वाले गाने हैं ना, वो दिन भर कानों में लगा के वो चलते रहते हैं। इसलिए चेतावनी सुनना हर एक की बस की बात नहीं है, चेतावनी पे मंथन करना हर एक की बस की बात नहीं है, चेतावनी को सहन करना हर एक की बस की बात नहीं है, और चेतावनी को समझना भी हर एक बंदे की बात नहीं है। इसलिए वो चीज़ तो आप छोड़ दीजिए। अब आप ये बताइए कि भाई, सिर्फ मैंने एक बात मैं लिख के दे दूं कि आपको मैं जब से फॉलो कर रहा हूं, मैं आपका फॉलोअर भी तो रहा हूं ना, तो सिवाय आपको व्यूवर्स के से मतलब है और कुछ नहीं है, और आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले आपके इस आंदोलन की पूरी भी वो भी सीरीज साथ में देखी हुई है। पर तुमने क्या जगाए हैं, क्या नहीं जगाए हैं, क्या किया है कि जितने भी सीनियर लोगों का, अच्छे, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बागपत का हो, कहीं का भी हो, चाहे वो सात समुद्र पार से आया हो, चाहे वो मतलब किसी और जगह से आया हो, आपने उसकी बेइज्जती करनी है, बेइज्जती करके वीडियो बनाना है। और ये आजकल की दुनिया के अंदर जो, क्योंकि नकारात्मक ज़्यादा है, तो वो आपको अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, आप एक महान नेता के ऊपर उभर गए हो। इसलिए मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था, आज भी पूरे सैनिकों को बोल रहा हूँ कि भाई, इस बंदे को, अपने आप को सुपर्द कर दो, और सुपर्द करके अपनी OROP ले लो। क्योंकि इसका OROP से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं, छोटी सी, आगे आप समझ जाना। अब वो छोटी सी बात क्या है कि अगर कोई भी बंदा YouTube के अंदर मतलब रजिस्टर्ड हो जाता है, 400 आवर्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना, और 1000 उसके व्यूवर हो जाते हैं, मतलब सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो अब आप सोचिए कि YouTube का एक वीडियो में रात भर सर्च करता रहा, देखता रहा इनका, लेकिन मिला क्या कि मतलब $50 मिनिमम एक वीडियो 1000 व्यू पहुंच गया। 1000 से मतलब $50 उसका स्टार्ट हो गया, तो $50 का हो गया 4000। और महीने में अगर वो और 50 वीडियो डाल देता है तो हो गए 2.5 लाख रुपया। तो क्या तकलीफ है उनको भाई? एड का पैसा अलग, फिर जो डाटा कंज्यूम करवाता कंपनियों का, वो डाटा का रेशियो के हिसाब से वो अलग, शॉर्ट का अलग। आप नहीं जानते कि चंद 2 वर्गों में बंटे हुए हैं आर्मी के यूट्यूबर। मैं अधिकारी की कोई बात नहीं करता, लेकिन जो ये एक वर्ग है जिसको सिर्फ आपस में खींचातान ही चाहिए, जिससे कि उसको मटेरियल मिल जाए, और वो मटेरियल मेरे जैसे आदमी देते हैं। क्योंकि सही बात बोलूंगा
तो उसके ऊपर वो वीडियो बनाएगा। राठौड़ साहब ने 4.5 मिनट का वीडियो डाला था 2 दिन पहले, और सिर्फ 1 या 2 ग्रुप में डाला था जो OROP के ग्रुप थे। उसके ऊपर कम से कम है तो अभी तक 12 वीडियो बन चुके हैं, आप बताइए, और 20-20 हजार लोगों ने देख चुके हैं। और उस वीडियो को ओरिजिनली आप देखो तो उसमें वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अपने FVA को बोल रहे हैं कि भाई हमने गवर्नमेंट का वेलकम कर दिया है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे को गवर्नमेंट को एक अपील करनी है भाई लोकतांत्रिक तरीके से हमें तो लेना, हमें तो कोई रेल रोकनी नहीं है, ना ये टोल रोकने है, ना बाजार बंद करना है, हमें तो उस रास्ते पे जाना नहीं है जिस रास्ते पे साबका बुला रही है। साबका को अगर आना होगा तो अपना रास्ता छोड़ के आएगी, हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ये कान खोल के अगर साबका को हमारे साथ चलना है FEA के साथ में, अब वो मुझे बोलता है FEA है कौन, भैया भूल जाए, दिमाग से निकाल दे। नाउ FEA इज इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। वो सेलेक्टेड की थी ना, उस माँ ने नीचे अपना नाम देने से मना कर दिया फॉर्म के अंदर। जिसने FEA को जन्म दिया था उससे पूछा गया माँ का नाम, तो माँ मना कर गई कि हम अपना नाम नहीं देंगे जन्म देने में, तो उसने अपना समर्थन पत्र नहीं दिया, पैदा करके भी नहीं दिया। अगर जब अरे भाई जन्म दिया तो नाम भी चाहिए ना कि आप जन्म देने में हो, जब नहीं हो तो जब आखिर कठुआ के अंदर FEA को दोबारा जन्म जो भी प्रमाण पत्र बनाना पड़ा हमारे को, तो कि जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, तो जितने उनके जो अलायंस थे मिलके उनको इलेक्टेड बना दिया। अब तुमने अपना सहमति पत्र नहीं दिया और अब बोलते हो कि मेरी संतान है, तो जब जन्म दिया था तब आप सहमति देने में क्या प्रॉब्लम थी आपको, तब सहमति पत्र क्यों नहीं दिया? हाँ, अब बातें सामने आ रही है, जब तुम्हारे अंदर फूट पड़ी, वो तुम्हारे से चंदे का हिसाब मांग रहे, तुम उनसे चंदे का हिसाब मांग रहे हो, चंदा चंदा अब तुम्हारा चल रहा है, बाकी चंदे का कोई नाम नहीं ले रहा है। जिसने 2 पैसे दिए किसी सैनिक ने नाम नहीं लिया। पहले तुम FEA के पीछे पड़े रहो, पर FEA तो तुम्हें पता चल गया भी सब पैसे इनके तो डिपॉजिटिंग पड़े बैंक के अंदर। अब आपस के तुम्हारे भांडे फूट गए। अब भांडे भी ऐसे फूटे कि कहाँ कहाँ गोपाल की बच्ची का नाम सामने आ रहा है, सुखदेव सिंह खुद ले रहा है, कैसे कैसे बुक बनी है, ठीक है ना, कैसे कैसे तलवार ने वो बुक बना के साउथ के अंदर पैसा कलेक्ट किया हुआ है, कैसे कैसे वो ब्लैंक चेक पटियाला में जमा हुआ है, कहाँ कहाँ कैसे हुआ, कैसे कैसे नकली जो फर्जी पर्चियाँ जो छपी है, जो इस श्रीमान जी ने खुद ने मुझे टेलीफोन पे बताया है, ठीक है, मुझे खुद को बताया, ठीक है ना। अब ये सोचता है कि टेक्नोलॉजी में बेचारा कुछ इतना दिमाग है उतना ही पता है, अब भी हम वीडियो कॉल करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा। गलत है तू, ठीक है ना, बहुत गलत है, ठीक है ना, और अभी बहुत पीछे मेरे से, ठीक है ना, बहुत पीछे। तेरे जैसा मैं कीचड़ में आना नहीं चाहता, इसलिए अभी बोल रहा हूँ कि विश्व का सबसे तेज दिमाग का अच्छा आदमी, बहुत ही बढ़िया आदमी तू ही है और कोई नहीं है, ठीक है ना। तूने मुझे बोला ना सुबह कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, अच्छी बात है। जैसलमेर में और कोई वकील जो मैं जहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट करने वाला और कोई वकील नहीं है यहाँ से वीडियो बना के चढ़ाने वाला साहब के विरुद्ध में, मैंने चढ़ाए थे, मैंने आज भी कर रहा हूँ। तुम लोगों को उठा के बाहर फेंका ना, अब तूने नेशनल बना दिए। कौन है प्रधान तुम्हारा नेशनल का, कौन अध्यक्ष है, कौन तुम्हारा सचिव है, कौन सेक्रेटरी है, कौन तुम्हारा कोषाध्यक्ष है, कौन तुम्हारा क्या है, कहाँ है नेशनल वो? अब आगे एक क्लिप में डालूंगा, उसमें वो चक्रवर्ती जो सॉरी अपने कीर्ति चक्र जो साहब है फिरोजपुर के, वो साहब क्या बोल रहे हैं, उस बात को आप सभी सुनना कि जो ये युवा साहब का बनी है तो ठीक है, मेंबर है वो, तो गेट कीपर वाला वो जो भी वही अपना सूबेदार साहब क्या नाम है, जगजीत साहब है, उसने पकड़ के ले आया। बाकी सरजीत ने वो भी पहले सचिव था इसी साहब का, तरन तारण का, चला गया उधर। उसने भी बाद में ये बोला भाई मैं तो पूरे हिंदुस्तान के बंदों को एक करूंगा, बाद में आगे बढ़ूंगा। लेकिन वो जो साहब है, बुजुर्ग है, जिसने इसको जिसकी अध्यक्षता में हुई है अगर, तो उसने सीधा बोला कि प्रगट सिंह के बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और प्रगट सिंह बोलता है कि मुझे इन टुच्चों की जरूरत नहीं है, ये टुच्चे जब तक नहीं जाएंगे मैं दोबारा आंदोलन में नहीं आऊंगा। ये टुच्चे लुच्चे लफंगे जो अपने माँ बाप के नहीं, पता नहीं वो क्या क्या बोलता है,
उनके नहीं है, मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तो अब ये बोलते हैं कि कोट टाई वाला, अरे वो तेरे से 7-8 साल बाद में आया है, अभी कम से कम वो 13 लाख पे पहुंच गया है, तू कहाँ है? 100 पे पहुंचा है। एक तेरे से सिविलियन बाद में शुरू हुआ है, 1.5 लाख पे पहुंच गया है। ये सैनिक जीवन के बहादुरिया साहब अभी तेरे से बाद में अभी 3 साल पहले आए हैं, ठीक है ना, वो करीब 4 लाख के आसपास जाने वाले है कहाँ तू? ठीक है ना भाई, हम तो उस दुनिया में हैं नहीं ना। हम तो चेतावनी दे रहे हैं ओनली कि सैनिकों को मत भटकाओ। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक संविधान है, हमारा हक है, लेना जानते हैं, ले लेंगे। अपने वीडियो के लिए, वीडियो के कंटेंट के लिए, व्यूअर के लिए मत उनके सेंटीमेंट से खेलो। तुम उस काबिल हो ही नहीं जो तुम्हें कुछ समझाया जाए यार, ठीक है ना भाई। इसमें एक कहानी सुटेबल करती है कि 2 बंदे कोई काम नहीं करते, निठल्ले थे। जब सब पीछे पड़े तो बोले चलो यार कुछ जाके कुछ करेंगे, घर से अपना खाना लेके कमाने के लिए। मतलब पहले हम बोलते थे ना कि दूसरे शहर जाने के लिए चले गए, जंगल में गए, भूख लगी, चलो खाना खा लेते हैं। बैठे तो एक ने बोला यार चलो कोई बात नहीं है, जो यहाँ पानी दिखाई नहीं दे रहा तो पानी वाली जगह चल के बैठते हैं। तो जहाँ वो बैठे थे वहाँ पे एक भागता हुआ साधु आता है और वो रोता हुआ बोलता है कि भैया भैया जंगल में आगे नहीं जाना, आगे एक डायन बैठी हुई है, वो डायन पार नहीं देने रही है। इन्होंने खाना वहीं रोक दिया, बंद किया, बोला पहले उस डायन को देखते हैं। जब वो आगे गए तो देखते उस डायन की जगह पे वहाँ उस रूट पे क्या पड़ा हुआ, थैली पड़ी हुई बड़ी सी, और जैसी थैली में देखा तो वो सोने की मोहरें हीरे जवाहरात से भरी पड़ी है। अब उन्होंने उसको पकड़ लिया, थोड़ा आगे जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए, बोले देखा पास में कुआं भी है, चलो यहाँ खाना खा लेते हैं। तो एक जो गया उसने जाके अपना पानी लेने के लिए चला गया, मन में विचार आया कि इसको मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, ज़िंदगी में कुछ करना नहीं पड़ेगा। इधर उधर देखा, उसको लोहे की रोड मिल गई और पानी भी लेके आया, रोड से उस बंदे को ख़त्म कर दिया। ख़त्म करके आराम से हाथ मुंह धो के और बैठ गया खाना खाने के लिए। जैसे खाना खा के और सोने चांदी की गठरी को उठा के चल के रवाना हुआ गाँव की तरफ वापस। वो 20 कदम चला होगा तो चक्कर आना शुरू हो गया, क्योंकि पीछे दूसरे ने उसमें जहर मिला दिया। नया माया मिली न राम, वो डायन थी माया की। तो ये जो फंसे हुए हैं उस डायन में फंसे हुए हैं, माया वाली में। इनको तुम्हारी ORP से कोई मतलब नहीं दोस्तों। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों तुम्हें एक दिन समझ में आ ही जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ कोश्यारी कमेटी की, जो कई लोगों को पता नहीं है, जो ये भ्रम फैला रहे हैं। कोई भाई भ्रम ना हो, ना सिंगल मैन जो जुडिशरी की जो हुई थी उसकी भी, दोनों का जो कंक्लूजन है वो सेम लाइन पे है। ना कहीं उसमें कहीं पे लिखा कि अधिकारी को ORP नहीं मिलेगी या उसको नहीं मिलेगी या उसको मिलेगी। ये बाकी जो भी प्रेमेचर तो ये अभी गवर्नमेंट लेके आई है। लेकिन जो ORP की वहाँ पे जो कंक्लूजन की डेफिनेशन है, मैं आगे चाहे कितनी कुछ भी दे रखा है, लेकिन मैं सही एक तरीके से बताऊँ तो सुंदर भाषा में, हिंदी में, कि भाई एक सर्विसमैन की लेंथ ऑफ सर्विस, सेम रैंक, लेंथ ऑफ सर्विस पिछले वाले के बराबर करनी है। सेम सर्विस, सेम रैंक, पीछे जो बंदा है उसको बराबर करनी है, हर 5 साल के बाद में करनी है। ये कोश्यारी कमेटी का, उसमें नो अफसर, नो जवान, नो ये नहीं। जब मैंने इसमें विवेचन पे देखा कि जैसे ये बोल रहे हैं इधर उधर से 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 40 से नहीं होना चाहिए, 55 से नहीं होना, अरे सॉरी 50 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए, तो मेरे भाई एयरफोर्स के और नेवी के 20 साल के बाद में जो सार्जेंट है, चाहे वो वारंट ऑफिसर है, जिसने बीच में चला आया 57 तक नहीं किया, वो सारे प्रीमेचर में ही है भाई। 20 साल के बाद में आया 57 तक किया, वो सब प्रीमेचर में ही है। और जो सेना के जिन्होंने भी कैडर एनुअलिंग कर दिया अपना फिल्टर 2 करके, वो भी प्रीमेचर में डाल दिए। जो कोई मजबूरी से घर में आ गया
उस रैंक के अंदर ही पूरी रैंक सर्विस नहीं की, उसको प्रीमेच में डाल दिया। तो उसके लिए प्रीमेचर के लिए ये बोलता हूँ भाई कोर्ट से अपनी डेफिनेशन सही करवा लो, आप लोग तो बच जाओगे। लेकिन ये चीज कहीं पर की भी अफसर को नहीं मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी, ये पर इस भ्रम में मत पड़ो। ये पब्लिक डोमेन में जिसको चाहिए जब आएगी तब आप लोग इस सर पकड़ोगे कि नहीं। क्यों कि अगर अफसरों को आप निकाल भी दोगे, अब यहां एनोमली क्या हुई कि 3% ऑफिसर्स को जो पैसा गया है वो परसेंटेज में बहुत ज्यादा गया। दिस इज द एनोमली। जो बाकी संख्या में परसेंटेज ऑफ जो पैसा गया वो कम गया है, ये एनोमली। जिसको जैसा वो हक मिलना था वो नहीं मिला, वो एनोमली। बराबरी का जो हक था वो नहीं मिला, वो एनोमली। लेकिन पता नहीं क्या क्या नए नए सब्जेक्ट दिल्ली निकाल देते हैं। दिल्ली नए नए कम से कम 25-30 यूट्यूबर है और दिल्ली एरियर जारी, एरियर जारी, एरियर जारी, जारी कुछ नहीं। केंद्र सरकार की कान में जूं भी नहीं है, पिछले न 13 महीने में रही न अभी रही। अरे कम से कम कोई अपना कोशिश तुम भी करो ना यार। सरकार को मनाना है और हम कौन सा बोल रहे हैं कि भी हमारे को दे दो और बाकी को मत दो। हम तो वापस यही बोल रहे हैं। पहले हमने क्या बोला कि भाई एक मत आना है तो सारे के सारे आके 4 लाइन के ऊपर साइन कर दो। अभी भी बोल रहा हूँ, साइन कर दो सारे के सारे ही, हिंदुस्तान के जितने भी मेन जो संगठन है, कि भाई 4 लाइन में हमारे को 3 जज की कमेटी दे दो जो हमारी एनोमलीज की जांच करे और 1 साल के अंदर सरकार को रिपोर्ट दे और उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। बस अगर आपको एक मंच पे आना है, आपने संगठन चलाओ जैसे चलाना, कोर्ट वाले कोर्ट चलाओ, वो चलाओ, वो जो चलाना हो, लेकिन सरकार को अपोज करने के लिए कम से कम एक पेपर पे आके अपना साइन मार दो, ताकि सरकार को लगे कि हम एक हो गए। और ये नहीं कर सकते हो तो अपनी डफली अपना राग गाते रहो। जो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, कोई घर में सोया हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग है, कोई चारपाई में है, कोई बीमारी काट रहा है, उनको ये वीडियो डाल डाल के क्यों है जो खामो खाम कर रहे हो। बुजुर्ग आदमी तो वैसे भी आपको पता, पुराना आदमी होता है यार, पैसा बढ़ेगा पैसा बढ़ेगा, इधर तो सांस नहीं लेकर रही है और इधर है जो तुम लोग पैसे के सपने दिखा देते हो। ठीक है ना, गलत कर रहे हो, पाप लगेगा, हाय लगेगी। ठीक है ना। और भाई साहब, आप जो हाथी है ना, उस हाथी के लिए बोल रहे हूँ कि आप सिर्फ ओनली चींटी से बचना। वो सूंड में घुस गई ना, और जब यहाँ पहुंची तो सिर्फ मौत है और कुछ नहीं है। समझे ना मेरी बात को, इतना काफी। वो चींटी घुस जाती ना, तो यहाँ जब घुस जाती तो हाथी को क्या होता है, मर के छूटता है वो तड़प तड़प के। तो किसी चींटी की हाई मत ले लेना, क्योंकि सारे बंदे बेचारे सारे के सारे सभी ने अपने पॉकेट से पैसे दिए, खा पी के आराम कर दिया। सभी एक दूसरे से हिसाब मांग रहे हो। किसी के पास में कोई गिनती नहीं है, किसी के पास में कोई लिखा पढ़ी नहीं है, किसी के पास में कोई काउंटिंग नहीं है, और चले हो आंदोलन करने, एफई को ललकारने। और एफई के 157 है, 125 है, 30 है, जितने भी है, जिसने जो दिया है उसका सुरक्षित पड़ा हुआ है। इतना तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। लिया, खाया पिया, मौज किया, उड़ा दिया। ठीक है ना, बस जयराम जी का खेल खत्म, पैसा हजम। अब दोबारा हजम बिछानी है तो करो करो, उंगली करते रहो, 6, 7, 10 वीडियो चढ़ाओ, ताकि इधर तो व्यूअर मिलेंगे, इधर वो जैसलमेर वाला है जो क्रिटिसाइज करेगा, वो बेचारा नहीं कुछ वीडियो डालेगा, कुछ बोलेगा, लोग सुने या ना सुने, लेकिन फिर मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। फिर और मैं बोला हूं ना कि पिछले सितंबर के बाद में तेरे पास में एक ही सब्जेक्ट था, जयपुर वाला टोपी वाला, जैसलमेर वाला एडवोकेट। ठीक है ना, बस 1-2 आदमी और। बाकी तेरे वीडियो में तू मेरे से क्या मांग रहा हो वीडियो, तेरे सारे वीडियो देख लेना। किसी वीडियो के अंदर अगर टोपी वाले के बगैर कोई वीडियो चल गया तो बता दे। 50% वीडियो अगर जैसलमेर वाले के बगैर चल गया तो बता दे। ठीक है ना। इसलिए भाइयों, ये प्रभाती भजन है मेरा। मैं आपको ये बोल रहा हूं, किसी के बहकाव में ना आए, अपनी आत्मा का निर्णय मंजूर करें, नहीं तो वही हो जाएगा, ना माया मिली ना राम। एक बार धोखा खा चुके हो, बार बार धोखा मत खाओ।
हाँ, सरकार को कैसे मजबूर करना है, जो सही तरीके से मजबूर कर रहा है उसका साथ दो। जय हिंद, जय भारत। अभी 4.5 मिनट की वीडियो के जो रिएक्शन चला है, अब उस रिएक्शन में 8 घंटे वहाँ पर मीटिंग भी चल गई है साहब सगन कमेटी की। ये भाई साहब को नेशनल साहब को भी बना दी है, यूथ साहब को भी बना दी है। इधर हमारे मोहन रंजन जी भी चंदा चोर करके पता नहीं क्या क्या करके ये बना रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जोड़ूंगा भाइयों कि किसी भी चंदा पेयर ने चंदे की बात नहीं की है, लेकिन जिन्होंने चंदा खाया वो आपस में लड़ रहे हैं, तो अब हम क्या करें। जय हिंद, जय भारत। साथियों, सूबेदार अर्जुन सिंह जो FEA के अध्यक्ष हैं, उनकी 4.5 मिनट का रिएक्शन, मतलब 4.5 मिनट का उन्होंने अपने FEA के बंदों को एक वीडियो डाला था, उसका रिएक्शन ये दिया भाई साहब ने। और वो रिएक्शन सुन के बड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने तो अपने बंदों को बोला है कि भाई हम सरकार से वार्ता के लिए बोलेंगे, भी वार्ता करें और हमारी मांग पूरी करें। और मांग भी वही 3 जजों की है, वही चीज़ वो बोल रहे हैं। लेकिन इन भाई साहब को पता नहीं क्या तकलीफ़ है कि 5 वीडियो इन्होंने अभी तक बना दी इसके ऊपर। थैंक यू। सत श्री अकाल साहब जी, सूबेदार चरण सिंह कीर्ति चक्रा साहब, ये मीटिंग का मेन एजेंडा बारे दसो और मीटिंग क्यों हुई और किस मुद्दों पर हुई, इस बारे जरूर विचार दिओ। दास सूबेदार चरण सिंह संघर्ष कमेटी फिरोजपुर वालों चेयरमैन दास अज जो सरजीत सिंह प्रधान ने जो सरेंदी मीटिंग रखी आ उस अं अज शामिल होए हाँ। असी इस मीटिंग के जो संघर्ष कमेटी छोटी मोटी कोई गलबात चल रही आ, असी सरजीत सिंह ने भी कहा भी असीं बैठ के असीं अपने निपटारे करांगे। और संघर्ष कमेटी नूं बापू प्रगट सिंह और हरपाल सिंह ने जो चंद लाए आ उन्होंने उच्चा करांगे। बाकी आल जथेबंदियां पंजाब दीयां जिन्नियां भी हैगियां जथेबंदियां नूं सब नूं सद्दा देंगे और संघर्ष कमेटी के नाल रल के और सब एकजुट होकर एकमुठ होकर एक लड़ाइयां अपनियां असीं एकमुठ सब जथेबंदियां नूं इकट्ठे करांगे। इस करके विचार हुई। सरदार सरजीत सिंह जी, तुसीं इन्हां बारे की विचार रखना चाहुंदे जी? हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, अज की मीटिंग का मुख्य उद्देश यही है जी कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को मजबूत करना, साबका सैनिकों को मजबूत करना और यूथ विंग आल इंडिया को मजबूत करना और संघर्ष के जिहड़ा जोर भरना आने वाले समय के, क्योंकि पिछले समय के काफ़ी लंबा संघर्ष किया। आने वाले समय के भी आपां नूं जरूरतां ने कि संघर्ष नूं तेज करिए तो साबका सैनिकों को सारिਆਂ ਨੂੰ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना, यही मुख्य उद्देश है साਡਾ। जगजीत सिंह साहब जी, हुण तुसीं आपदे कोई विचार रखो।